ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 10.2 चैप्टर 10 सर्किल क्लास 10th। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट की है, 2 थ्योरम किए हैं इस चैप्टर की, और इस चैप्टर के हमने एग्जाम्पल भी 3 एग्जाम्पल भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अब तक जिन स्टूडेंट्स ने अब तक इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले एक बार अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें, ताकि जो थ्योरम्स हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं ना वो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.2 में हमारे पास अबाउट 13 क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक, जिनको हम सोल्व करेंगे। तो उसके लिए दो थ्योरम तो जो मेन इस चैप्टर की वो तो हमको याद रखनी ही है। नंबर 1 कि टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर थ्रू द टेंजेंट्स इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रही है। और दूसरी थ्योरम कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल इन लेंथ। कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ये दो थ्योरम हमें याद रखनी है, इन थ्योरम से ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन में हम हेल्प लेने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम की। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे सामने लिखे हुए हैं पहले एक्सरसाइज के शुरू के 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5। अब 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। बुक में भी लैंग्वेज है आपके पास, ऐसे तो बुक में भी आप अपने सामने बुक रखें निकाल के, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। जो कुछ क्वेश्चन में ना फिगर हमको लैंग्वेज को पढ़कर खुद से ही बनानी होती है। कुछ क्वेश्चन में फिगर गिवन होती है, कुछ में हम फिगर खुद बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में तो फिगर नहीं गिवन तो है नहीं, तो हमको खुद ही बनानी पड़ेगी, और ये फिगर बनानी जरूरी होती है क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते। तो क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू से, क्यू पर नहीं कहा उसने, क्यू से कहा है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। पॉइंट क्यू से किसी सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि पॉइंट क्यू को हम लोग सर्कल पर ही मान लेते हैं कि पॉइंट क्यू कहाँ पे है, सर्कल पे है। होता भी है, लेकिन यहाँ पर समझना है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू से फ्रॉम पॉइंट क्यू से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। पॉइंट क्यू कहीं बाहर होगा, अभी देखते हैं कहाँ पे होगा, कहीं बाहर होगा। जब ये कहता है ना एट पॉइंट क्यू ऑन ए सर्कल, तब हम पॉइंट क्यू को सर्कल पर लेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो हमको ये तो पता चल गया कि पॉइंट क्यू बाहर है सर्कल के, वहाँ से सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, ये सेंटर मैंने मान लिया इसका कितना ओ, कहीं इसने नाम तो लिखा नहीं, ठीक है, कुछ मान लेते हैं ओ सेंटर है। सेंटर से, सेंटर ओ से जो पॉइंट क्यू है, अब मान लेते हैं पॉइंट भी यहाँ पे है कहीं, ये पॉइंट हमारे पास क्यू हो गया। इस पॉइंट क्यू से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की मैंने, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना मान लेते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते हैं पी। तो इस पॉइंट क्यू से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की क्यू पी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम सेंटर, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है क्यू पॉइंट का, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस को फाइंड करना है, ओपी इज रेडियस ऑफ सर्कल। समझ में आ गया ना। सो लेट फ्रॉम पॉइंट क्यू टेंजेंट क्यू पी आर ड्रॉ टू सर्कल, सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की हमने जिसकी लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड गिवन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम सेंटर दैट इज ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड दैट ओपी, फाइंड दैट ओपी रेडियस ओपी हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो कुछ समझ में आ रहा है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन गया है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर
क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस पास हो रही है टेंजेंट उसके साथ परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं और हर क्वेश्चन में यूज भी कर रहे हैं बार बार। सो एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल OPQ इज 90 डिग्री। एंगल OPQ 90 डिग्री है। सो ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया देन वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो कभी कभी मैं शॉर्ट में ले देता हूँ PGT, पाइथागोरस थ्योरम, मगर जब भी कभी आप एग्जाम में हो तो कभी भी किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, आप पूरा लिखना पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री is called hypotenuse, that is OQ square is equal to OP square plus PQ square. The value of OQ is equal to 25 square and the value of OP we have to find OP, or PQ is equal to 24 square. 25 square 625, OP square plus और 24 कितना होगा 576, इसको ले आओ इधर माइनस में। So OP square is equal to 625 576, that is 49. Then OP is equal to root 49, or root 49 is equal to 7 centimeter. So radius of circle is 7 centimeter. That is answer A. Option A is correct. Option A is correct. ठीक, समझ में आ गया होगा ना। सबसे पहले हमने फिगर बनाई लैंग्वेज को पढ़कर, और फिगर बनाने के बाद हमने पहले ये दिखाया कि एक एंगल 90 डिग्री का है टेंजेंट और रेडियस के बीच का, और हाइपोटेनस, और ये बन गया पाइथागोरस थ्योरम का केस। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ OP, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे अब हम लोग। और जहाँ तक मुझे लगता है शायद क्वेश्चन नंबर 2 में तो फिगर बनी हुई है बुक में ही, तो यहाँ तो हम बुक में देख के बना लेंगे एक बार शायद। यस, बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास एक सर्कल हो गया। एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमने यहाँ पर एक दो टेंजेंट ड्रॉ की TP एंड TQ। सेंटर इज O, PO, QO एंड एंगल बिटवीन द रेडियाई 110 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कह रहा है हमसे कि इन फिगर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए भाई, ठीक है ना। इन फिगर, इस फिगर की बात चल रही है। इन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O। TP और TQ दो टेंजेंट्स है सर्कल पर, सेंटर O है। एंड द एंगल इज POQ 110 डिग्री। एंगल POQ इज 110 डिग्री। देन फाइंड द एंगल PTQ। देखो ओरली क्वेश्चन है, मुझे वन इसको हम सोल्व कर सकते हैं। दो तरीके हैं सोल्व करने के। नंबर 1, देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस केस में जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे हम, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। दैट इज द सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इस तरह के केस में जब भी बाहर के पॉइंट से सर्कल को तो टेंजेंट्स आ रही होंगी ना, तो रेडियाई के बीच का एंगल और टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ध्यान सुनना, रेडियाई के बीच का एंगल और टेंजेंट्स के बीच का एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल होता है। दैट इज द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री। एंड इफ वन एंगल इज 110 देन रिमेनिंग देन सेकंड एंगल इज 70 डिग्री। तो आंसर तो क्वेश्चन का आ गया 70 डिग्री। MCQ है तो डायरेक्ट हम निशान लगा सकते हैं कि भाई ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। 70 डिग्री का आंसर हमारा आ गया डायरेक्ट। एक तरीका दूसरा, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल PTQO, क्वाड्रिलेटरल PTQO एंड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो चारों एंगल सम कितना होगा 360 डिग्री, जिनमें से ये दोनों 90 के हैं ना भाई। टेंजेंट और रेडियस तो परपेंडिकुलर होती है ना, तो ये दोनों कितने कितने के हो गए 90 के।
और जब 3 एंगल पता हो एक क्वाड्रिलेटरल के तो भैया चौथा कैसे प्राप्त होता है, 360 में से घटाकर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्टिव मोड में करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव टाइप मान के करते हैं कि इसको हम बाकायदा सोल्व करते हैं। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं हम एमसीक्यू के लिए तो, लेकिन अगर हमको करके दिखाना है सॉल्यूशन तो फिर हम ऐसा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम वही लाइन, ये लाइन तो आप हर क्वेश्चन के लिए लिख लो, ये लाइन तो हर क्वेश्चन में लिखी जानी सब में। कौन सी लाइन की टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लाइन तो हर क्वेश्चन में लिखनी ही पड़ेगी, हर क्वेश्चन में इतना यूज होनी है क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देन वी राइट TPO, एंगल TPO and angle TQO both are 90 degree. TPO and TQO both are 90 degree. And given कितना है एंगल POQ is equal to 100 degree. Now angle sum property. Now angle sum property in quadrilateral PTQO. अगर PTQO में मैं क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं देन वी कैन राइट क्या 90 डिग्री पहला एंगल, 110 दूसरा एंगल, 90 डिग्री तीसरा एंगल, एंड जो फाइंड करना है PTQ फोर्थ एंगल का सम, चारों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ना, ये होगा 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। सो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 290 इज इक्वल टू 70। ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं, ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं हम लोग। क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल का तो 360 डिग्री होता है भैया, 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल का तो 360 डिग्री, तो कितना बचा 70 डिग्री। ठीक, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे इस केस में, तो 180 माइनस 110 मतलब 70 डिग्री। और अगर बाकायदा करके दिखाना है तो क्योंकि रेडियाई और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल 90 की होगी, और तीसरा दिया हुआ है 110 डिग्री का, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो कितना निकल के आ गया हमारे पास 70 डिग्री। ठीक, नोट करेंगे। एंड नाउ प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 3। ये लाइन तो आप लिख ही लो, ये लाइन तो लिख के दो यहाँ पे, ये तो हर क्वेश्चन में लगनी है, ये तो हर क्वेश्चन में लगनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, यहाँ भी फिगर हमको खुद से ही बनानी पड़ेगी, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, फ्रॉम ए पॉइंट P का मतलब पॉइंट P बाहर है सर्कल के, फ्रॉम ए पॉइंट P टेंजेंट्स PA एंड टेंजेंट्स PB। जो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, पेपर में भी और नोटबुक में भी, खासकर जब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो वो कंपास प्रकार, फीटी, स्केल, ये प्रोटेक्टर वगैरह का यूज नहीं करना चाहते। तो लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि पेपर में जब भी आप सर्कल ड्रॉ करें या फिर ट्रायंगल ड्रॉ करें या फिर कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो इन चीज़ों का यूज कर रहे हैं। फिगर आपकी अच्छी होगी तो क्वेश्चन आपका अपने आप ठीक से होगा, और चेक करने वाले को ज़्यादा कुछ उसमें नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो फिर सर्कल को कुछ बच्चे हाथ से ही बना देते हैं ना, तो आप प्रकार का यूज जरूर करें, कंपास का यूज जरूर करें अपना, और जो भी फिगर वगैरह बने वो एकदम से क्लियर, एकदम परफेक्ट फिगर बना के आए, है ना। उसका इंप्रेशन भी पड़ता है चक्कर पर। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर एट O, सर्कल का सेंटर O और एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं PA एंड PB, आर इंक्लाइंड मतलब होता है झुकाव, मतलब बना हुआ एंगल। इंक्लाइन का मतलब बीच का एंगल, बना हुआ एंगल। किन के बीच का, आर इंक्लाइन टू ईच अदर, दोनों टेंजेंट का जो इंक्लाइन है, ईच अदर, दोनों ट्रायंगल के बीच का जो एंगल है वो कितना है 80 डिग्री। दोनों का ये वाला एंगल बात कर रहा हूँ 80 डिग्री। फाइंड एंगल POA, इसलिए मैंने इसको बाहर लिखा है क्योंकि मैं इस लाइन को अभी यहाँ पर ज्वाइन करने वाला हूँ। POA ये एंगल हमको यहाँ पे फाइंड करना है, एंगल POA हमको यहाँ पे फाइंड करना है थ्रू
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया ना। देखो ये भी क्वेश्चन ओरली है बिल्कुल, इसको पहले मैं आपको ओरली कराता हूँ और फिर मैं आपको बाकायदा करके दिखाता हूँ उसका सॉल्यूशन कि इसको हम डिस्क्रिप्टिव करने के लिए कैसा करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो देखो वही वाली बात होगी यहाँ भी बिल्कुल वही वाली बात होगी। कौन से वाली कि दिस एंगल एंड दिस एंगल, विच एंगल, दिस एंगल, नॉट दिस एंगल, ये पूरा एंगल एंड ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन रेडियस and angle between tangents are supplementary, that is this angle is 80 degree, then this angle is 180 minus 80 100 डिग्री, 100 डिग्री, ये कितना हो गया एंगल हमारे पास 100 डिग्री। ठीक, और इंट्रोडक्शन वीडियो में एक नोट लिखवाया था कि ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन इन दोनों ही एंगल को बाइसेक्ट करती है। ये मैंने नोट लिखवाया हुआ है, समझाया था आपको। जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, आई सजेस्ट दोज स्टूडेंट्स कि इस प्ले लिस्ट में जाकर एक बार वो वीडियो एक बार जरूर से देख लें। ये एंगल भी, ये जो लाइन है ना टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली जो लाइन है, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है ये लाइन। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये 80 का है, ये इसका सप्लीमेंट्री है, तो ये कितना हो गया 100 डिग्री का हो गया। ये कितना हो गया 100 डिग्री का, और जब ये 100 का है तो ये कितना है 50। क्वेश्चन का आंसर आ गया 50 आ गया। चेक करो कितना आ रहा है, एक बार पहले पैसे देख लेते हैं। ऑप्शन में है, बिल्कुल है 3 का ए पार्ट, 50 डिग्री का हमारा आंसर क्वेश्चन का आ गया, बड़े आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में ना हाँ तो गया नंबर आपको ऐसे मिलने वाले नहीं है, आपको क्वेश्चन को बाकायदा तरीके से पूरा सोल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सोल्यूशन आपको करके दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, तो सोल्यूशन को करने के लिए हम क्या करने वाले हैं ध्यान से सुनना, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट देन एंगल OAP, एंगल OAP और एंगल OBP इज इक्वल टू बोथ आर 90 डिग्री। वही बात होगी ना, OAP और OBP। अच्छा, इसको मैं कभी हटा रहा हूँ, मुझको डायरेक्ट तो आंसर पता लग गया, लेकिन हमको करके दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन को पूरा 90 और 90। अब मैं बात करता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, in quadrilateral PAOB by angle some property, by angle some property, एक एंगल 80 डिग्री का प्लस 1 दूसरा 90 प्लस तीसरा भी 90 और फोर्थ अभी नहीं पता, उसका नाम पर लिख देते हैं AOB। ये तो है ना AOB, ये वाला बाई क्वाड्रिलेटरल में 80 90 90 और ये वाला AOB इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री, 9 से 27 तो 260 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन एंगल AOB इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा तो कितना आ गया 100 डिग्री। तो पहले मैंने ये एंगल फाइंड करके दिखाया, अब हम यहाँ लिख सकते हैं फिगर पर कि ये एंगल 100 का है। फाइंड करना है ये वाला, फाइंड करना है ये वाला, फाइंड कर चुके हैं ये वाला 100 डिग्री का आ गया, तो वो कितना होगा उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है OP जो लाइन है दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है। लेकिन इसको भी हमको पहले इसका भी रीज़न बताना पड़ेगा कि ये क्यों बाइसेक्ट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, बल्कि करके दिखाना पड़ेगा आपका क्वेश्चन में कि ये क्यों है, ये बाइसेक्ट क्यों कर रहा है। तो उसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। देखो इन ट्रायंगल क्या नाम होगा PAO, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO और PBO में अगर हम बात करें इन ट्रायंगल्स में, सो देखो PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट्स हैं ये फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स तो इक्वल होती है ना। दूसरा हो जाएगा एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, बोथ आर 90 डिग्री, एंगल OAP और एंगल OBP 90 डिग्री। ये वही तो है जो हमने थ्योरम में प्रूव किया था ना, वो तो प्रूव कर रहे हैं अभी हम। OP और OP इज इक्वल टू कॉमन, सो बाय राइट HS क्या बोलते हैं उसको, राइट हाइपोटेनस और साइड कॉमन, तो R तो ये तो हो गया क्या हाइपोटेनस कौन हुआ यहाँ पर 90 का अपोजिट, OP तो हो गया हाइपोटेनस 90 है ही और एक साइड इक्वल होगी। ठीक है, सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी
बाई RHS congruency both triangle PAO congruent to ट्राइंगल PBO, और ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। कौन कौन से? POA, एंगल POA और एंगल POB कितना हो गया? इक्वल। ये सेकंड और ये फर्स्ट, पहले वाले दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब बता दो ये पूरा एंगल 100 का है और ये हाफ हाफ के इक्वल है, तो 50-50 हो गया ना। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड दैट एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOB का हाफ। एंगल POB इक्वल है और AOB दोनों का सम करके आ रहा है, तो 50-50 हो जाएगा भाई। 100 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो वैसे तो हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर देता, शुरुआत में तो ओरली कर देता हमने इसको, लेकिन अगर बाकायदा करके दिखाना है सॉल्यूशन तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रूव दैट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। आर कितना है? पैरेलल। तो ये कह रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल का सेंटर हो गया भैया, और सेंटर से जाने वाली कोण को बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर के एंड्स पॉइंट पर हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, एक इस एंड पॉइंट्स पर ड्रॉ किया और एक इस एंड पॉइंट्स पर। एक सर्कल का एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, सेंटर O, डायमीटर AB। तो डायमीटर AB के A और B जो एंड्स हैं, इन पर हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, और हमको ये प्रूव करना है कि दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल हैं। यह हो गया टेंजेंट CD and these tangents are named by EF. तो prove that the tangents draw at the end points, prove that tangents at the end points of a diameter of a circle are parallel. So we can write given में क्या लिखोगे? a circle given है, a circle with center at O। क्लियर होगी बात? CD and EF, CD and EF are two tangents at end points of diameter AB, देखो लैंग्वेज वगैरह ये रटनी होती है, लैंग्वेज अपने आप बनानी है। जब हम क्वेश्चन को समझ के करते हैं ना, तब उनको हमें कभी भी लैंग्वेज रटनी नहीं पड़ेगी भाई। जो हम कर रहे हैं ना, जो हम लिख रहे हैं ना, जो हमने फिगर में बनाया है ना, वो हमको अपने शब्दों में, इन ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में बनाकर बात को लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। ए सर्कल विद सेंटर एट O, ए सर्कल विद सेंटर एट O, CD एंड EF क्या है? टू टेंजेंट्स है, एट एंड पॉइंट्स पर है, ऑफ डायमीटर AB लिख दिया। कुछ बच्चों को लगता है ना कि ये कहाँ से याद करेंगे हम, तो कुछ नहीं, याद नहीं करना, जो हमने बनाया, जो हमने करा है वो लिखना है अपने शब्दों में बना के। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना चाहते हो भाई? प्रूव क्या करना चाहते हो? टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स आर पैरेलल। वी वांट टू प्रूव दैट टेंजेंट CD पैरेलल टू टेंजेंट EF। ये तो प्रूव करना है, CD पैरेलल टू EF। ठीक है, और अब इसके लिए हमने क्या किया? प्रूफ करेंगे हम, क्या करते हो? प्रूफ पे आ जाओ। इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैंने तुमको बता ही दिया, वो लाइन तो हर क्वेश्चन में लिख दो, कौन सी लाइन? क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
तो क्या ये रेडियस है, ओ ए रेडियस है और सी डी टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। और ऐसे ही ओ बी रेडियस है, ऐसे ही ओ बी रेडियस है और ई एफ भी क्या है, टेंजेंट है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो क्योंकि टेंजेंट से परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और क्या लिखेंगे हम सी डी इज टेंजेंट, सी डी इज टेंजेंट एट ए, सी डी इज टेंजेंट एट ए, देन सी डी इज परपेंडिकुलर टू कितना हो गया, ए ओ, इम्प्लाइज दैट सी ए ओ, एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा क्या, सी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई सी डी परपेंडिकुलर है ना ए ओ के साथ, तो एंगल सी ए ओ कितना होगा, एंगल सी ए ओ कितना होगा 90 डिग्री। और एंगल सी ए ओ 90 अगर है तो मैं इसको अगर पूरा नाम देना चाहूँ, एंगल सी ए बी, ओ से बी तक ले आओ, एंगल तो वही है, नाम तो बढ़ा दिया इसको मैंने, सी ए बी कितना हो गया 90, सी ए बी। अब करता हूँ ये वाला ई एफ इज टेंजेंट एट बी, then EF is perpendicular to OB. If EF is perpendicular to OB, then angle कौन सा FBO, then angle FBO is equal to 90। FBO को कर दो A तक ले जाओ, एंगल FBA is equal to, ये भी कितना हो गया भैया 90। तो मैंने प्रूव ये कर दिया कि ये एंगल 90, ये एंगल भी 90। देखो मैंने ये चीज़ बना दी, ये वाली। और ये चीज़ देख के तो कुछ याद आता होगा आपको, सी ए यहाँ तक आ गए, बी यहाँ तक क्या आ गए एफ, ये कितना है 90, और ये भी कितना मैंने प्रूव कर दिया 90। जब भी दोनों एंगल 90 हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये बन रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल as the line CABF and AB is transversal, then CA is parallel to B, CA is parallel to BF, और if CA parallel to BF तो पूरी लाइन पैरेलल होंगी, कौन सी CD parallel to EF। बस ये लाइन अब हमको यहाँ पर लिखनी है। क्या लिखेंगे, since angle CAB is equal to angle FBA, but these are alternate interior angles, then CD parallel to EF, और यही हमें क्वेश्चन में यहाँ पर प्रूव करना है कि CD पैरेलल टू EF। ठीक है, CD पैरेलल टू EF। ठीक, नोट कर लेंगे इसको और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ये कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। क्या कह रहा है सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और वहाँ पर कोई टेंजेंट है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। सर्कल है हमारे पास O, टेंजेंट है AB जो सर्कल को टच कर रही है पॉइंट P पर,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना हो गया P। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ बनाया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, एक परपेंडिकुलर मैंने कहाँ बनाया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल, किसी सर्कल की टेंजेंट का सर्कल के साथ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाए तो देन दिस परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर, ये परपेंडिकुलर अगर हम ऊपर तक बढ़ाएं तो ये कहाँ से जाके पास होगा O से, सेंटर से पास होगा, ये कह रहा है। अब कहोगे ये तो होगा ही, हाँ होगा ही, बिल्कुल होगा, हम भी तो ये कह रहे हैं हाँ होगा, मगर हम क्या कह क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रूव करके देखो इस बात को। ये बात पता है हमको कि ऐसा होगा कि अगर एक सर्कल के टेंजेंट और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो परपेंडिकुलर इधर उधर से नहीं भाग जाएगा निकल के, वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा। ये बात प्रूव करनी है, क्वेश्चन ये है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन की बात लग रही है ना, बिल्कुल। तो पहले हमने जो जो करा है उसको डिफाइन कर देते हैं एक बार। गिवन लिखते हैं पहले, तुम यहाँ पर क्या लिखते हैं गिवन, क्या लिखेंगे भैया गिवन। तो गिवन में यही चीज़ें, इस सर्कल, गिवन में इस सर्कल विद सेंटर एट O, AB is a tangent, AB is a tangent to circle at point of contact, कितना P। क्लियर होगी बात, लिख दिया हमने सब कुछ। ए सर्कल विद सेंटर एट O, AB is a tangent to a circle at point of contact P। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, प्रूव करना है परपेंडिकुलर, प्रूव करना है परपेंडिकुलर PO एट P, प्रूव करना है परपेंडिकुलर PO एट P। P पर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रा बनाया है ना, इसको भी हम PO में नहीं लिखते क्योंकि अभी हमने प्रूव थोड़ी कर दिया कि वो से जा रहा है। परपेंडिकुलर एट P सिर्फ से लिखते हैं, परपेंडिकुलर एट P, परपेंडिकुलर जो बनाया है एट P पासिंग थ्रू, पासिस थ्रू सेंटर O, ये प्रूव करना है, समझ आई बात। परपेंडिकुलर एट P पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्किल O, ठीक। प्रूफ, अब जरा प्रूफ में आ जाते हैं और थोड़ा सा समझने वाला प्रूफ है इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, इजी सा है, थोड़ा अजीब सा तो लगेगा लेकिन समझना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे इसको हम लोग, अब इसको हम प्रूफ ऐसे करेंगे कि हम मान लेते हैं ना इस ए के पास, इस ओ के पास एक कोई पॉइंट और है O डैश करके, ठीक। और हमने जो यहाँ से टेंजेंट, हमने जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मान लो जो P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, लेट मान लेते हैं उसको, लेट O डैश P, लेट O डैश P बी परपेंडिकुलर, लेट O डैश P बी परपेंडिकुलर टू AB, टू टेंजेंट AB, टू टेंजेंट AB। O डैश P जो है, O डैश P जो है वो एक परपेंडिकुलर है टेंजेंट AB पर। अब कहाँ पर है O डैश P, कहोगे कहाँ पर है, ये मैंने बनाया O डैश P। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि जो O डैश बनाया है मैंने, ये थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है कि O से थोड़ा सा हटके है, बल्कि O डैश O से, O के ऊपर तो है नहीं, ये O को कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, O डैश O से अलग है, O डैश जो पॉइंट है वो O से बिल्कुल कहाँ है, अलग है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, O डैश O से जस्ट हल्का सा ही दूर है, बहुत हल्का सा। लेकिन फिगर में थोड़ा सा मुझको डिस्टेंस समझाने के लिए इसको डिस्टेंस थोड़ा मैंने बड़ा गैप ले लिया है, लेकिन O डैश बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं नेबरहुड में, एकदम O से जस्ट अगला जो पॉइंट है वो O डैश है, ठीक है ना, इस तरह मान लेंगे हम। तो लेट O डैश P, हमने क्या मान लिया कि O डैश P जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट AB के साथ, देन
देन ये एंगल कितना होगा ओ डैश पी, देन एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ध्यान समझना क्या कर रहे हैं हम लोग, हम कर क्या रहे हैं। अब चलो हम करना क्या है यहाँ पर, लेट ओ डैश पी बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। ओ डैश पी जो है वो परपेंडिकुलर हमने बनाया टेंजेंट ए बी पर, तो इसलिए ओ डैश पी भी तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने इसको 90 डिग्री बनाया है एंगल को। हमने ए बी पर पी पर प्रोटेक्टर रख के अपना क्या कहते हैं चंदा रख के और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ डैश पी, उसको हमने क्या मान लिया कि ओ डैश तक जा रहा है, ओ डैश पी तक जा रहा है। ठीक, नाउ लाइन OP, जो लाइन OP है फिगर में, लाइन OP इज रेडियस एंड AB, लाइन AP इज रेडियस, ऐसा लिखोगे लाइन OP इज रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड AB इज टेंजेंट एट P एंड AB इज टेंजेंट एट P। ये क्या लिखा हमने, ये वो हम लिखी जो हम लिखते हैं बार बार कि लाइन OP जो है वो रेडियस है थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, OP जो है वो रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P से जाने वाली, और AB क्या है टेंजेंट है P पर। तो बाई थ्योरम क्या होता है कि एंगल OPB भी कितना होगा 90 का ही होगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल में 90 डिग्री का होता है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट से और सेकंड से दोनों एंगल इक्वल हो गए क्या, ओ डैश PB और OPB, ओ डैश PB और OPB दोनों ही एंगल इक्वल हो गए। जब ओ डैश PB और OPB इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स O एंड O डैश विल कोइंसाइड, ये दोनों क्या होंगे कोइंसाइड हो जाएंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ही पॉइंट पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाओ और फिर कहूँ कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाओ, तो वो ओवरलैपिंग तो करेगा। ये थोड़ी होगा कि इस पॉइंट पे बनाया हुआ एक 90 डिग्री का एंगल तो ये है और इसी पॉइंट पे बनाया हुआ एक 90 डिग्री का एंगल उसके बराबर से निकल जाएगा क्या। एक पॉइंट पर अगर आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो दोनों सेम टू सेम एक लाइन के ऊपर एक लाइन ओवरलैपिंग करता है तो निकलेगा ना। तो पॉइंट O एंड O डैश जो है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि O डैश पॉइंट O के जस्ट बराबर में है, लेकिन अब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि O और O डैश अलग नहीं है, O और O डैश एक ही पॉइंट है, O और O डैश कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक ही है, ठीक है ना। जब O और O डैश एक ही पॉइंट है तो हमारा जो परपेंडिकुलर हमने शुरुआत में ड्रा किया था वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से। ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो जो इसकी क्वेश्चन की जो एंडिंग लाइन होगी वो लिखेंगे हम कि इम्प्लाइज दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट passes through करके परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक, तो उतार लेंगे इसको। तो 5 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में पूरे हो गए हैं कंप्लीट। 1 से 5 तक क्वेश्चन यहाँ तक कर लेते हैं और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। उदाहरण लेंगे, इसको नोट करो।